जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देर न करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के 10 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन को, फिर हम लोग राजनीतिक शास्त्र के 10 क्वेश्चन को, यानी हम लोग चारों बुक से 10-10 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यह है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया है? कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया सामने? तो ये है मध्यम वर्ग, ये बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया है। अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को, पूंजीपति वर्ग के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा या पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो इसमें सभी वर्ग का शोषण हुआ है, मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, इन सभी वर्गों का पूंजीपतियों के द्वारा क्या हुआ? शोषण किया गया है। अब हम लोग समझते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को, टेनेमेंटस, टेनेमेंटस क्या था? टेनेमेंटस क्या था? तो यह एक कम चलाओ मकान था। क्या था ये? कम चलाओ मकान को टेनेमेंटस कहा जाता था। अब हम लोग समझ लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? कब बनी? कब चली नहीं, कब बनी थी? तो इसका आंसर है 1863 ईस्वी में बनी थी। अब हम समझ लेते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन को, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की जो अवधारणा थी यह किसने विकसित की थी? तो इसका आंसर है एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। अब हम समझ लेते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1898 ईस्वी में हुई थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। अब हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पटना में गोल घर जो बनाया गया था वो किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से पटना के गोल घर का निर्माण कराया गया था। अब हम लोग समझ लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो इनका नाम पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आखिर ये जो पटना वाले गोल घर है उनका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से यूरोप और एशिया का व्यापार होता था? यानी एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था? तो इसका आंसर है रेशम मार्ग से। जैसा हमें उम्मीद है कि आप ये इतिहास के 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं भूगोल को 10 क्वेश्चन समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है भूगोल का, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? गोविंद सागर कृत्रिम जो जलाशय है किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, जो ज्योग्राफी का दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, सबसे घटिया कोयला कौन सा? सबसे घटिया किस्म का जो कोयला होता है वो पीट होता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लोहा भी 4 प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है? पीट कोयला जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। अब हम समझ लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये चरक को। और चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत देश से है चरक का संबंध। अब हम लोग समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। अब हम लोग समझ लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन में आपको देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अगर सभी का ऑप्शन मिल जाए, तीनों ऑप्शन में रहे तो आप सभी पे चेक मारिएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है?
तो ये तारापुर में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा गृह जो है तारापुर में है। अब हम लोग समझ लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी को जाना जाता है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या कहाँ है? तो ये गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं जो ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आयोजित कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। जैसे उम्मीद है कि आप ये ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन है यानी 21 नंबर क्वेश्चन है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। अब हम समझ लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब हम समझ लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38 जिलों में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? तो यह है पटना का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो शिवहर का है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो श्रम का पारिश्रमिक जो है मजदूरी है। क्या है? मजदूरी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज। अब हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भूमि का पारिश्रमिक क्या है? भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो भूमि का पारिश्रमिक जो है लगान है। डियर्स आप यहाँ समझ लीजिए फिर से। पूंजी का जो पारिश्रमिक होता है ब्याज होता है। श्रम का पारिश्रमिक जो होता है मजदूरी होता है। और भूमि का जो पारिश्रमिक होता है वो लगान होता है। क्या होता है? लगान। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गरीबी गरीबी को जन्म देती है या गरीबी का कुचक्र है, यह कथन किसका है? तो रैगनर नकर्स की ये कथन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विकसित राज्यों में क्या ऊंची होती है? विकसित राज्यों में क्या ऊंची होती है? तो जो राज्य विकसित है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो होता है उच्च होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। अब हम लोग समझ लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम हमने आपको बताया सर्वाधिक कहाँ की है? तो पटना की है। और सबसे कम जो है शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय है सबसे कम। अब हम लोग समझ लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को जो इस इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में लगाए थे। कब लगाए थे? 1868 ईस्वी में। जैसे उम्मीद है कि आप ये इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक शास्त्र के पहले नंबर क्वेश्चन को यानी 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा को पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले या फौजदारी मामले जो है सुलझाए जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष जो 1975 है ये भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है?
तो देश के अंदर यानी भारत देश के अंदर आपातकाल की घोषणा हुई थी वर्ष 1975 ईस्वी में। अब हम लोग समझ लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। बिहार में संपूर्ण क्रांति का मतलब हुआ छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसीलिए बिहार के हर युवाओं के दिल में जयप्रकाश नारायण उस जमाने में राज किया करते थे। अब हम चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में 1977 ईस्वी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को अधिक बहुमत यानी पूर्ण बहुमत मिला हुआ था? तो जनता पार्टी को 1977 ईस्वी में हुए आम चुनाव में सबसे अधिक बहुमत मिला था। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अब हम लोग चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से या किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत भी राजस्थान से ही हुआ था। अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसे भी आप समझ लीजिए। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। जैसे उम्मीद है कि आप ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं कि पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लिख ले तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख कर याद कर सकते हैं। जैसे उम्मीद है कि आप ये 1 से 40 क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर पावरफुल वीडियो आपके पास इसी तरह सफलतापूर्वक पहुंचती रहे। जैसे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।